हेलो क्लास टेंथ आज की इस वीडियो में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं और ये एमसीक्यू आपके चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखते हैं इस एमसीक्यू में हमें करना क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स शैडो इज 1:1, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको बिल्डिंग की हाइट से उसकी शैडो का जो रेशियो है वो गिवन है, जो कि कितना है 1:1, तो हमें एलिवेशन एंगल निकालना है सन का। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तो लेंगे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है आपका वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, सन का। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये बिल्डिंग की हाइट है और ये उसकी शैडो है, तो यहाँ पे इसकी रेशियो क्या दे रखी है, 1:1 दे रखी है। तो रेशियो अगर 1:1 दे रखी है तो हम जनरली क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 के, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं 1 के, क्योंकि अगर ये रेशियो है जो कि कंपेयर करने से आई है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और होगी। जैसे अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो 50 मीटर है, ठीक है, और उसकी शेडो भी इतनी ही 50 मीटर ही बन रही है, करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी तो आपका आंसर क्या आएगा, 1:1, ठीक है। तो वो जो क्या कहता है कॉमन फैक्टर है जिससे इसको हमने क्या करा है, सॉल्व करा है, सिंप्लीफाई करा है, उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, के लगाया है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 50/50, तो जो आपने कैंसिल किया होगा, इसको डिवाइड किया होगा, तो 50 से डिवाइड करने के बाद ही ये क्या आया आपका 1:1 आया। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है 50। तो जनरली हम एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें किसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, किसकी हाइट से किसकी शेडो की, तो वो क्या हो जाएगी, हाइट जो है आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका एंगल ऑफ साइड है उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। जो भी आपका एंगल ऑफ साइड होता है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है आपकी, वो कहलाती है बेस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो P/B है वो किसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 10 की। तो 10, और यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल है हमारा थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर भी क्या है 1 के, नीचे भी क्या है 1 के, करेक्ट। और यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा। अब यहाँ पर देखें तो ये सिंपली सॉल्व करने के बाद सिर्फ 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका tan थीटा। तो आप देखिए जो tan है उसकी जो क्या कहते हैं किस एंगल पे उसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो 1 होती है। तो आपको पता चलेगा कि वो तो होती है tan 45 पे। तो यहाँ पर आपको आपका थीटा क्या दिख रहा है, निकल के आ रहा है कि थीटा यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 45, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जो है वो कितना है 45 डिग्री। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने एमसीक्यू नंबर 27 के साथ।